क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी तिजोरियों में बंद सोना आखिर आया कहां से? क्या यह धरती के गर्भ में हमेशा से मौजूद था, जैसे लोहा या पत्थर? जब पृथ्वी अरबों साल पहले आग का गोला थी, भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पिघलकर कोर में चले गए। अगर सोना भी तब बना होता तो वह भी कोर में समा जाता, जहां से उसे निकालना नामुमकिन होता। फिर भी आज हम धरती की सतह से सोना निकाल रहे हैं। यह कैसे संभव है? वैज्ञानिकों को यह सवाल सालों तक परेशान करता रहा। अगर सोना पृथ्वी के बनने के समय ही आया था तो वह हमारी पहुंच से बहुत दूर कोर में होना चाहिए था। इसका मतलब है सोना धरती के बनने के बाद यहां पहुंचा, यानी यह एक बाहरी मेहमान है जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आया है। तो फिर सवाल उठता है, यह सोना आखिर आया कहां से? जवाब जानने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे तारों की दुनिया में झांकना होगा। चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं और सोने के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोने की कहानी समझने के लिए पहले जानना होगा कि ब्रह्मांड में भारी तत्व कैसे बनते हैं। बिग बैंग के बाद सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बने थे, सोना, लोहा, ऑक्सीजन नहीं। तो फिर ये भारी तत्व कहां से आए? जवाब है सितारे। सितारे ब्रह्मांड की भट्टियां हैं, जहां हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व बनते हैं। अरबों सालों तक गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को एक साथ खींचा। जब तापमान करोड़ों डिग्री पहुंचा, हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर हीलियम बनाने लगे। यहीं से सितारा चमकने लगता है। एक विशाल तारा अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए बिताता है, जैसे हमारा सूरज। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तारा हीलियम को जलाना शुरू करता है, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अंत में लोहा बनता है। लेकिन लोहे पर आकर यह प्रक्रिया रुक जाती है। लोहे को फ्यूज करने में ऊर्जा नहीं बनती, बल्कि खर्च होती है। जैसे ही तारे का केंद्र लोहे से भर जाता है, उसकी ऊर्जा का स्रोत बंद हो जाता है और यहीं से सोने के बनने की असली कहानी शुरू होती है। जब एक विशाल तारे का केंद्र लोहे से भर जाता है, वह अपने ही वजन के नीचे ढहने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका कोर सिकुड़ जाता है। इस भयानक दबाव से एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा होती है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देती है। इसे ही सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ हफ्तों के लिए वह पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। इस महाविस्फोट के दौरान लोहे जैसे भारी तत्व तेजी से न्यूट्रॉन पकड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में चांदी, प्लेटिनम और सोना बनता है। यानी सोना एक मरते हुए तारे के आखिरी क्षणों की देन है, एक तारे की मृत्यु का स्मारक। सुपरनोवा के बाद तारे द्वारा बनाए गए सभी तत्व, जिसमें सोना भी है, अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये धूल और गैस के बादल बनाते हैं, जिनसे नए तारे और ग्रह बनते हैं। हर सोने का परमाणु एक कहानी कहता है, एक तारे के जन्म, जीवन और उसकी शानदार मृत्यु की कहानी। वैज्ञानिकों को लगा था कि सारा सोना सुपरनोवा में बनता है, लेकिन हाल की खोजों ने कहानी बदल दी। सुपरनोवा से उतना सोना नहीं बन सकता जितना ब्रह्मांड में है। असली स्रोत है 2 न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर। न्यूट्रॉन सितारे सुपरनोवा के बाद बचे हुए बेहद घने पिंड। एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का पदार्थ माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है। जब 2 न्यूट्रॉन सितारे अरबों सालों तक नाचते नाचते टकराते हैं, तो किलोनोवा नाम की घटना होती है। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण तरंगे निकलती हैं। इस टक्कर के दौरान न्यूट्रॉन समृद्ध पदार्थ अंतरिक्ष में बिखरता है। आर प्रोसेस में परमाणु तेजी से न्यूट्रॉन पकड़ते हैं और सोना, प्लैटिनम जैसे भारी तत्व बनते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है 2 न्यूट्रॉन सितारों की एक टक्कर से ही पृथ्वी के वजन के बराबर सोना बन सकता है। तो सोना सिर्फ एक मरते हुए तारे की देन नहीं, बल्कि 2 ब्रह्मांडीय लाशों के टकराव का नतीजा है। यह ब्रह्मांड के सबसे नाटकीय पलों की निशानी है। चाहे सोना सुपरनोवा में बना हो या न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर में, बनने के बाद उसकी लंबी यात्रा शुरू होती है। यह सोना अन्य भारी तत्वों के साथ धूल और गैस के रूप में
अंतरिक्ष में फैल जाता है, एक ब्रह्मांडीय यात्री की तरह। समय के साथ ये धूल और गैस के बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, अपनी ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगते हैं। नेबुला के केंद्र में नया तारा, हमारा सूरज, बनता है और बाकी धूल गैस एक डिस्क में घूमती है, जिससे ग्रह बनते हैं। इसी डिस्क में सोने के कण भी शामिल होते हैं, जो चिपकते चिपकते चट्टाने और फिर प्लैनेटेसिमल बनाते हैं। इन प्लैनेटेसिमल के टकराने और जुड़ने से ग्रह बनते हैं। सोने के कण अब एक नए ग्रह के गर्भ में समा जाते हैं। इस तरह सोना, जो अरबों साल पहले बना था, एक तारे की राख से उठकर एक नई दुनिया की नींव का हिस्सा बन जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सोना धरती पर पहुंचने वाला है। जब पृथ्वी बन रही थी, भारी तत्व कोर में चले गए। अगर सोना तब धरती पर था तो वह भी कोर में समा जाता, तो फिर सतह पर सोना कैसे मिला? जवाब है अंतरिक्ष से आई एक सुनहरी बारिश, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। धरती के बनने के कुछ करोड़ साल बाद अरबों उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर हमला किया। ये उल्कापिंड प्लैनेटेसिमल के अवशेष थे, जिनमें सोना और अन्य कीमती धातुएं थीं। जब ये उल्कापिंड धरती से टकराए तो उनका सोना सतह में मिल गया। क्योंकि तब तक कोर बन चुका था, सोना सतह पर ही फंस गया। आज हम जो सोना निकालते हैं, वह दरअसल अंतरिक्ष से आया एलियन है, उल्कापिंडों की पीठ पर सवार होकर। अगर यह उल्कापिंडों की बारिश न हुई होती तो शायद धरती पर सोना इतना दुर्लभ होता कि हमें उसका पता भी न चलता। उल्कापिंडों की बमबारी ने सोना धरती की सतह पर पहुंचा दिया, लेकिन यह हर जगह समान रूप से नहीं फैला। यह सोना धरती की पपड़ी और मैंटल में बिखर गया। सवाल है, यह एक जगह इकट्ठा कैसे हुआ? जवाब है धरती के अंदर की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। सतह के नीचे गर्मी और दबाव से चट्टानें बदलती रहती हैं। पानी, जो दरारों के जरिए गहराई तक जाता है, बहुत गर्म होकर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड बन जाता है। यह गर्म पानी चट्टानों से सोना घोल लेता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। ठंडा होने पर सोना दरारों में जमा होने लगता है। लाखों सालों में इन दरारों में सोने की परतें बनती हैं। यही गोल्ड वेन्स हैं, जिनसे आज हम सोना निकालते हैं। इस तरह ब्रह्मांड ने हमें सोना दिया और धरती ने उसे हमारे लिए सहेज कर रखा। हर सोने की नस समय, गर्मी और पानी की कहानी है। अब जब हम सोने की रहस्यमयी यात्रा समझ चुके हैं, तो एक दिलचस्प किरदार सामने आता है, मिस्टीरियस बाबू। यह कोई और नहीं बल्कि पानी है। पानी ने हमेशा सोने की खोज में इंसानों की मदद की है। प्राचीन काल में लोग नदियों में सोने के कण देखकर सोने के स्रोत का अंदाजा लगाते थे। पानी उनके लिए नक्शा था। आज भी भूवैज्ञानिक पानी के नमूनों का विश्लेषण कर सोने की मौजूदगी का पता लगाते हैं। पानी अपने साथ सोने के सूक्ष्म कण बहाकर लाता है, जो जमीन के नीचे छिपे खजाने का संकेत देते हैं। पानी एक खामोश जासूस की तरह सदियों से इंसानों को सोने तक पहुंचने में मदद करता रहा है। यह विज्ञान और रहस्य का संगम है। पानी और सोने का रिश्ता ब्रह्मांडीय स्तर से हमारी धरती तक चलता है। तो अब हम जान सकते हैं, पृथ्वी पर सोना कहां से आया? इसका जवाब ब्रह्मांड जितना ही रोमांचक है। सोना हमेशा से धरती पर नहीं था। यह एक बाहरी मेहमान है, जिसकी कहानी अरबों साल पहले दूर सितारों में शुरू हुई थी। यह सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के टकराव में बना, फिर धूल के कण के रूप में अंतरिक्ष में भटका और उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी पर पहुंचा। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने पानी की मदद से इसे एक जगह इकट्ठा किया। यही सोना आज हमारी अंगूठियों में चमकता है। यह कहानी बताती है कि सोना कितना दुर्लभ और कीमती है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टि से भी। सिर्फ सोना ही नहीं, हमारे शरीर का कार्बन, खून का लोहा, हड्डियों का कैल्शियम, सब सितारों में बना था। हम सचमुच सितारों की धूल हैं। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की कविता है, एक मरते हुए तारे की आखिरी चमक, अरबों साल की यात्रा का फल, जो अब हमारी उंगलियों में चमक रहा है।